नमस्कार बच्चों। क्लास सेवेंथ में शारीरिक शिक्षा की बुक में हमारा ये पार्ट 4 प्राथमिक चिकित्सा ये चल रहा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, यानी कि जो इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनको हम करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जितना हो पाता है इस वीडियो में हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जो मैंने अलग से कॉपी में भी नोट कर रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे आप, पार्ट 4 प्राथमिक चिकित्सा अतिलघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है करके। प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य उस उपचार से है जो दुर्घटना हो जाने पर डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को दी जाती है। तो उसको जो है प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, जो डॉक्टर के आने से पहले जो है हम दुर्घटना हो जाने पर किसी व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, दूसरा है, प्राथमिक सहायता बॉक्स में क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वैसे। तो प्राथमिक सहायता बॉक्स में सामान्य दवाएं, पट्टी, हैंडप्लास्ट, कैंची, ब्लेड आदि वस्तुएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, मोच आना किसे कहते हैं करके। ठीक है, तो इसका आंसर है, अचानक किसी अंग के मुड़ या घूम जाने के कारण जोड़ के तंतु टूट जाते हैं। जो हमारे विभिन्न हड्डियां हैं, तो हड्डियां जो हैं आपस में विभिन्न तंतुओं के द्वारा जो है जुड़ी रहती हैं। तो जब हाथ या पाँव की जब हाथ की कलाइयाँ या पाँव पे कभी जब दबाव पड़ता है तो इस कारण से ये जब मुड़ या घूम जाती हैं तो ये तंतु टूट जाते हैं। तो तो जो है इसको मोच आना कहते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की 4 आवश्यक सामग्री के नाम लिखो। सिर्फ 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो अब मुख्य रूप से आवश्यक हैं। तो उसमें है हमारे, पहला सामान्य दवाएं, दूसरा है पट्टी, तीसरा है हैंडीप्लास्ट और चौथा है कैंची। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अगले हमारे आए लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, जलना व झुलसना में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। किसी गर्म वस्तु से शरीर के किसी भाग का संपर्क होता है तो वह भाग जल जाता है। यानी कि अचानक से हमारा शरीर किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आ जाता है तो वह भाग क्या होगा, जल जाएगा, यानी कि ब्राउन रंग का पड़ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, जलना कहते हैं। किसी गर्म पदार्थ के शरीर पर गिरने की अवस्था में शरीर झुलस जाता है तथा इससे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, तो यह झुलसना है। यानी कि जब कोई गर्म वस्तु हमारे शरीर पर कहीं पर भी हाथ या पाँव पर गिर जाती है तो उससे क्या होगा, शरीर पर की जो त्वचा होती है उस पर फफोले पड़ने लग जाते हैं और जो है काफ़ी जलन होती है। तो इस जो है इसको जो है झुलसना कहा जाता है। ठीक है, तो ये जलना और झुलसना में ये अंतर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हैजा रोग कैसे फैलता है लिखो। तो हैजा रोग विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यानी कि एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कैलोरी जिसका नाम होता है। यह जल में पनपता है। जो जीवाणु है ये गंदे जल में जो है रहता है। ठीक है, ये जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो जब मक्खियाँ इस गंदे पानी में बैठती हैं तो उसके पाँव में या उसके सिरे में जो है मुंह के सिरे पर ये चिपक जाते हैं जीवाणु। तो इस तरह से ये दूसरे स्थान पर जो है फैलते हैं। ये मक्खियाँ रोगी व्यक्ति से भोजन आदि में बैठकर भोजन को भी संक्रमित करती हैं। यानी कि जो मक्खियाँ होंगी, कोई अगर व्यक्ति हैजा रोग से पीड़ित है तो उससे जो है उस व्यक्ति से जो है किसी खुले हुए भोजन या पानी में जाकर बैठती हैं तो इससे भी जो है ये हैजा रोग जो है फैलता है और ऐसे भोजन से इसका संक्रमण ज़्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार जो भोजन होगा इन पर ये मक्खियाँ बैठेंगी, खुला हुआ भोजन खुले हुए पानी से, तो इससे जो है इसका संक्रमण, हैजा रोग का संक्रमण और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन हमारा, अतिसार रोग के लक्षण लिखो। तो इसमें अतिसार रोग के लक्षण लिखने, तो अतिसार ग्रसित रोगी को लगातार दस्त होते हैं। दूसरा, लगातार दस्त से रोगी के शरीर में जो है जल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी में संक्रमण और दुर्बलता के कारण हल्का ज्वर भी आ जाता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं अतिसार रोग के। ठीक, फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की सूची बनाओ। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें जो जो सामान होते हैं उनका होने की जो वस्तुएं उसमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए उनको हमने लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर्स में। ठीक है, तो हमने पॉइंट वाइज लिखा है, इस तरह से आप भी जो है इसको नोट करेंगे। जैसे पहला है डेटॉल, बैंडेड, खाने का सोडा, सेफ्रोमाइसिन एक दवा है,
ठीक है। विक्स, खाने का नमक, पट्टी, चिपकने वाला प्लास्टर, कैंची, चिमटी, खपच्चियाँ, आयोडेक्स, थर्मामीटर, ग्लिसरीन, स्पिरिट, मोज के लिए स्प्रे, मूव, ब्लेड, आयोडीन, पैरासीटामोल, पुदीन हरा, पोटेशियम परमैंगनेट, फिटकरी, बोरिक एसिड, ब्रूफेन टैबलेट जो बुखार आने पे दी जाती है, एसिलॉक टैबलेट्स जो गैस होने पे दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आवश्यक सामग्री होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स की। ठीक है, तो इनको जो है आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 ये बड़े वाले, इनको फिर बताऊँगा। ठीक है।